निशानी बताई आका ने अहले बैत की मोहब्बत और साहबा का अकीदा। लेकिन सवाल ये होता है कि हम अहले सुन्नत हक पर क्यों है? हम अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं औलाद से ज़्यादा, अपने जान और माल से ज़्यादा, और साहबा से हम अकीदा भी लेते हैं, नज़रिया भी लेते हैं। अहले बैत से भी अकीदा लेते हैं, हम उनकी भी तालीमात पर अमल करते हैं, साहबा की। और मैं कहता हूँ दोनों की तालीमात कोई अलग अलग नहीं है। अहले बैत जो है उनमें बाज़ साहबा भी है। अहले बैत होने के इमाम हुसैन सहाबी भी है, इमाम हसन सहाबी भी है, मौला अली खुद सहाबी भी है, और सहाबी होने के साथ ये भी शर्फ है कि अहले बैत से भी है। और रसूलुल्लाह के दूसरे असहाब में बाज़ वो है कि जो अगरचे अहले बैत नहीं है, लेकिन रसूल ने रिश्तेदारी करके उनको अपने अहले बैत में शामिल कर लिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के ससुर है, हज़रत उमर रसूलुल्लाह के ससुर है, उस्मान गनी है रसूलुल्लाह के दामाद है। ऐसे कई असहाब है। हज़रत अमीर माविया रसूलुल्लाह के, वो एक जुमला होता है शायद नहीं समझ पाएंगे, वो जो आम जुमला वो कह रहा हूँ, साले बोलते हैं हमारे यहाँ, हालांकि वो गाली नहीं है लेकिन वो गाली के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी हज़रत अमीर माविया की बहन रसूलुल्लाह के निकाह में। रिश्तेदारियाँ आगे भी बढ़ी है, मैं अपने वक्त पे बताऊँगा। तो बहरहाल हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक फ़िरका, एक तबका है जो कहता है कि भाई जब अली से मोहब्बत कर ली हमने तो किसी की ज़रूरत है, अली की मोहब्बत काफ़ी, अहले बैत की मोहब्बत काफ़ी। आज मैं ये मौजू आपके सामने ले रहा हूँ कि मोहब्बत का उनका दावा है, क्या वाकई वो मोहब्बत के इस दावे पर खरे उतरते हैं? क्या वाकई वो अपने इस दावे में सच्चे हैं? जब मैंने इनकी किताबों का मुताला शुरू किया तो मैंने देखा कि मोहब्बत का इनका यह आलम है कि इस कदर गुलू करते हैं, या तो अली को इतना बढ़ा देते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी नबी के बराबर करते हैं, कभी नबी से बढ़ा देते हैं, और बाज़ औक़ात तो खुदा से भी बढ़ा देते हैं। मैंने 3 जुमले कहे और तीनों जुमलों के सबूत देने की जिम्मेदारी मेरी है, और इस जिम्मेदारी को मैं कबूल भी करता हूँ, निभाऊंगा भी। एक ये कि अली की मोहब्बत में बाज़ औक़ात क्या करते हैं, इतना गुलू करते हैं, इतना मुबालगा करते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि बाज़ औक़ात नबी के बराबर करते हैं, नबी से बढ़ाते हैं, खुदा तक पहुँचाते हैं, अब बाज़ औक़ात तो खुदा से भी आगे बढ़ा देते हैं, खुदा को भी अहले बैत के सामने मजबूर ठहरा देते हैं। और ये कहते हैं कि ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इस बारे में भी कहा, ये एक हदीस वो है जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस 2 तरह से कहा जाता है। एक तो इस्तिलाह में तब कहा जाता है जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने लिखा, उसको भी मुत्तफ़क़ अलैह कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैं उस इस्तिलाह में नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मुत्तफ़क़ अलैह जिस पर सबका इत्तेफाक हो, ये उस माना में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुत्तफ़क़ अलैह की इस पे शिया का भी इत्तेफाक इस रिवायत पर, और हम अहले सुन्नत का भी। हमारी तो बेशुमार किताबों में हदीस आई है, मुस्नद अहमद से लेकर बाद के कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा। लेकिन अगर अहले तशय्यो शियाओं की किताब आप देख ले, जो उनके नज़दीक कुरान के बाद सबसे अफजल किताब मानते हैं, वो है नहजुल बलागा। उसमें भी उन्होंने इस हदीस को बयान किया मौला अली की ज़बानी, और वो ये कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली से कहा कि अली तेरी निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ख़ास है, तेरी निस्बत ईसा से ख़ास है। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझे ईसा से कैसी निस्बत? कहा ईसा के मानने वाले 3 गिरोह हुए, 3 तबकों में बटे, जुदा जुदा हुए, 3 गिरोह में तकसीम हुए। एक हिदायत पर रहा, 2 गुमराह हुए, 2 हलाक हो गए। ए अली तेरे साथ भी ये होगा कि तेरे मानने वाले 3 तबकों में बटेंगे, एक हिदायत पर रहेगा, बाकी 2 गुमराह हो जाएंगे। अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी मुझे तफसील से बताएं। इरशाद फरमाया कि ए अली सुनो, ईसा मसीह के मानने वालों में एक गिरोह वो था जिसने ईसा से इतनी मोहब्बत की कि ईसा को खुदा का बेटा कह दिया। काफिर और मुशरिक हो गए, ईसा को गोया कि एक तरह से माबूद बना दिया, माबूद की ज़ात में शरीक कर दिया, काफिर हो गए। एक ने ईसा से इतनी नफरत की कि माज़अल्लाह ईसा मसीह के कत्ल के दर पर हो गए। ईसा मसीह को नबी भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ वो तबका, वो भी गुमराह हुआ। और तीसरा जो हिदायत पर रहा, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा मसीह को नबी भी जाना, ईमान भी लाया, उनकी तालीमात पर अमल भी किया, वो हिदायत पर रहा। अली तेरे साथ भी इसी तरह होगा। एक गिरोह तुझसे इतनी नफरत करेगा कि तुझे नऊज़ बिल्लाह इस्लाम से खारिज मानेगा, एक गिरोह तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे मकाम में इतना बढ़ा देगा जो तेरा मकाम नहीं है वो भी मकाम बयान करेगा। तीसरा गिरोह हक पर होगा जो मकाम मर्तबा अल्लाह रसूल से तुझे मिला उस पर कायम रहेगा और तेरी ताज़ीम व तौकीर करेगा। 3 गिरोह यहाँ अली के बारे में भी है। ईसा मसीह के गिरोह तो वाज़ेह है,
अब यहाँ कैसे वाजे हो कि ये 3 गिरोह कौन से हैं? ज़्यादा इसमें आपको पशोपेश में जाने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने अली को काफिर कहा वो गिरोह तारीखी हवालों से हमारे सामने मौजूद है, वो है खारजी फ़िरका। जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, काफिर के कुफ्र के फतवे दिए, अहले बैत को काफिर कहा, मोहब्बत और गुलू में एक फ़िरका जो आगे बढ़ा वो भी हमारे पेशे नज़र है, वो है शिया अहले तशय्युअ। और जो एतदाल पर है वो हम है अहले सुन्नत। यकीनन हम अली को बढ़ाते भी नहीं है, घटाते भी नहीं है, उसी मकाम पर रखते हैं जो मौला अली का है, जो मकाम है। तो यहाँ वाज़े तो हो गया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से अगर हदीस की रोशनी में देख लो तो हक पर है। मगर बहरहाल खारजियों से तो कोई वास्ता नहीं, इस ज़माने में खारजी नज़र भी नहीं आते। इतना बेबाक तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज कोई मुस्लिम आबादी में ऐसा हो कि जो मुस्लिम आबादी में और अली को काफिर करे और फिर जिंदा बच जाए। आपको लगता है? नहीं हो, मुमकिन ही नहीं। आज भी मुसलमानों में इतनी गैरत तो है, जीना हराम कर देंगे उस शख्स का। लेकिन 2 गिरोह तो है, एक वो जो अली को एतदाल पे रख के एतदाल के एतबार से अकीदा बनाए हुए उनके ताल्लुक से, एक वो जो मुबालगा करते हैं। मुबालगे वाले अभी 2 है, उसमें से खुरचन निकली अभी हमारे अहले सुन्नत से निकली। उन्होंने कहा नहीं हम हैं अहले सुन्नत लेकिन हम मौलाई हैं। उनसे एक छोटा सा सवाल, अगर आप मौलाई और हक पर है तो आपसे पहले ये किस किताब में ये लफ्ज आया वो दिखाइए। नहीं समझे आप? भाई हक पर तो वो होगा जो 1400 साल से चला आ रहा होगा। ये लफ्ज किसी इमाम ने इस्तेमाल किया वो बता दीजिए। ये अल्फाज कहाँ से आए हैं? दर हकीकत अगर आप गहराई में जाएं, और ये मैं साबित करने की जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि दर हकीकत ये छुपे हुए राफदी है। कुछ ईरान के रियालों पर बिक गए हैं, कुछ जहालत की बुनियाद पे, जाहिल है, इल्म नहीं है, समझता नहीं है, उस बुनियाद पर गुमराह हो गए। मगर प्रॉब्लम क्या है इस फिरके के साथ, या मौलाई फिरके के साथ? इनको पता है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं चलती। शिया फिरके में पीरी मुरीदी नहीं है, उनके है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, इसका कोई तस्वुर ही नहीं है कोई इनका कि पीर कोई पीर है और फिर उससे मुरीद। वो पीरी मुरीदी को मानते ही। अहले सुन्नत में पीरी मुरीदी चलती है, और अहले सुन्नत में पीर भी बनाया जाता है, मुरीद भी किया जाता है। और जाहिर सी बात है अकीदा उनका शियाओं जैसा बना रखा है। मगर अहले सुन्नत से इसलिए कह रहे हैं कि अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी नहीं कर सकते, और पीरी मुरीदी नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेंगी? तो रोजी रोटी अहले सुन्नत बोलने पर मजबूर करती है, अकीदा शियाओं जैसा बना रखा है। तो दर हकीकत ये अगर आप इनके अकीदे देख लें तो हू बहू शियाओं की तरह अकीदे मिलेंगे, शियाओं जैसे अकीदे हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं हम अहले सुन्नत है, हम गरीब नवाज के मानने वाले, हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानते, हम गौसे पाक को मानते। इनसे तो डिबेट 2 ही मामले में खत्म हो जाती। जब भी कोई इस तरह का मौलाई आपसे टकराए, सिर्फ 2 बातें कीजिए, खुदा की कसम वही ढेर हो जाएगा। 10 मिनट से ऊपर मुनाजरा नहीं चल सकता। उनसे कहिए कि आप पहले ये बताइए कि आप शिया है कि सुन्नी है। पहला सवाल क्या करेंगे आप? वो कहेंगे मैं शिया हूं, बात खत्म हो गई। जब शिया हो तो आप अहले सुन्नत से हो ही नहीं। फिर अबे हमें आपसे क्या गरज? फिर तुम मातम करो, सीधे फाड़ो, गिरेबान चाक करो। वो तो अल्लाह ने लानत कर दी, जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक और उमर ना हो, वो सीने इसी लायक बनाए गए हैं कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। फिर हमें क्या करना है? इस अजाब में हम क्यों जो है मुदाखलत करें? ये अजाब अल्लाह की जानिब से, हम मारते पुलिस केस बन जाता। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हें भी महफूज रखेंगे, इन पर इन्हीं का अजाब करेंगे। और एक बात जहन में आई, मैं अर्ज करूं, नमरूद का नाम सुना है आपने? नमरूद खुदाई दावेदार था, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं खुदा माज अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाओ समझाओ जाहिल को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, नहीं माना। पता चला कि बातिल इतने आसानी से मानता नहीं, समझ में नहीं आता बातिल के, वो तो अपने जाम और अपने तकब्बुर में रहता है। नतीजा क्या हुआ? नहीं माना, अल्लाह ने अजाब भेजा। किस चीज का अजाब था? बोलो यार, आप बुलवाऊंगा तो पता चलेगा आप बेदार है। रात बहुत हो रही है, 2 बजने के करीब आ गए अभी, और ठंडी के दिन है। फिर मच्छर का अजाब। एक लंगड़ा मच्छर, तफासिर में आता है कि वो भी मच्छर ऐसा कि जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। नमरूद के दिमाग में दाखिल हुआ, भेजे में गया, कुल बुलाता था। नमरूद को दर्द होता था, इतना शदीद दर्द के बेचैन हो जाए, मच्छर निकलता नहीं था। हकीम और तबीबों को बुलाया,
अब उस जमाने में सर्जरी तो थी नहीं भाई कि दिमाग फाड़े और मच्छर निकाल ले, सर्जरी का दौर था नहीं। अब कैसा करें, दर्द इतना होता है, कोई दवा दी जाए मच्छर नहीं आता था। हकीमों ने इलाज तजवीज़ किया और इलाज ये कहा कि बस एक ही सूरत है आराम की कि दरबार में आप कानून बनाइए, जो भी आए 4 जूते मारे। नमरूद साहब तख्त पे बैठे होते, अब वो पहले तो ये था कि झुककर सलाम करना पड़ता था, सज्जे में जाना पड़ता था। नमरूद बादशाह थे, खुदा थे जनाब, माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, झूठे खुदा के दावेदार थे, सजदे करते थे। उसने कहा आज से कोई सजदा नहीं। अब दरबार का अदब, बादशाह का अदब ये है कि हर कोई आए, ये मेरा जूता सामने, उसको उठाए और 4 जूते मारे, ये तुम्हारी सलामी होगी, ये बतौर सलाम कबूल किया जाए। अब हर कोई दरबार में आता, सजदा नहीं करता, वो नमरूद का जूता उठाता और सर पे दनादन 4 मारता। जब मारता मच्छर चुप हो जाता तो थोड़ा सा सुकून मिलता था, सुकून है भाई। थोड़ी देर गुजरती तो फिर वो मच्छर कुल बुलाता, फिर दर्द बढ़ता, तो फिर कोई ना कोई दरबारी आता, फिर वो ये सिलसिला चलता रहता। तो पता चला कि जब खुदा से कोई टकराता है, जब कोई रसूल से टकराता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी टकराया था, खुदा से भी टकराया था, जब दीन से कोई टकराता है तो अल्लाह ऐसे भी अज़ाब मुसल्लत करता है कि जूता भी उसका, सर भी उसका, जूता भी सर भी उसका। असहाब के गुस्ताख क्या बने, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब किया, सीना भी तेरा, हाथ भी तेरे। अब कूटते रहे, पीटते रहे, छीनते रहे, सीना भी तेरा, हाथ भी तेरे। और सोच क्या है, नमरूद को सुकून मिलता था, इसको भी सुकून मिलता है। आज बहुत अच्छा मातम किया, बड़ा सुकून में हुआ, बहुत ज्यादा मातम किया, अब तो जन्नत का टिकट तो कंफर्म है मेरा। नमरूद भी खुश होता था, तो सुकून इसी में मिलता है, मगर समझता नहीं कि ये तो अज़ाब है भाई। और एक कमाल देखो, आपने देखा होगा, एक बात मैंने बड़ा मार किया, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत मार करता हूँ भाई। क्यों आप मातम करते हो? गमे हुसैन में करते हैं। अच्छा, गमे हुसैन, तो भाई गमे हुसैन में आदमी क्या पीटता है? जब गम होता है किसी को भी गम हो, कोई मैयत हो जाए, तो हालांकि तो शरीयत में हराम है। आका ने फरमाया वो हम में से नहीं जो अपने मरने वाले पर सीने कूटे कपड़े और गिरेबान चाक करे, ये तो हराम है। लेकिन चलो आप करते हो, कोई बहुत सारे लोग करते हैं, गम में जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या पीटते हैं भाई? गम सीना पीटते हैं ना, हाय मर गया, हाय मर गया, सीना पीटते हैं। मगर देखिए अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, दिखा रहा इनका बातिल हो ना, बस समझने की जरूरत है। ये सीना तो पीटते हैं गमे हुसैन में, साथ में वो छोटे छोटे चाकुओं से पीठ पर भी मारते हैं। अरे भाई, गम में सीना पीटता आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। किसी की मैयत हो जाए और वो पीठ पे यूं मार रहा हो, हाय मर गए, हाय मर गए, मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता दे। सीना ही पीटता, हाय मर गया, हाय मर गया, कैसे चला गया, सीना पीटता है। पीठ नहीं, अल्लाह ने पीठ पर भी इंतजाम किया, ये छोटे छोटे चाकों से मारो। ऐ रब्बुल इज्जत, तेरा बंदा आजीजी में तेरे तुझसे अर्ज करता है, खालिक के कायनात, जरा ये तो बता कि ये पीठ पे क्यों मारते? का समझे नहीं, हुसैन को करबला में पीठ दिखा के भागे थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो ऐसा अजाब के सामने से भी पीटे जाओ, पीछे से भी पीटे जाओ, और ये सामने और पीछे दोनों जगह से पीटा जाना बता रहा है। यहां भी पीटे जाओगे, वहां भी पीटे जाओगे, दोनों जगह पीटे जाओगे। चलिए, तमीद बहुत लंबी हो गई। मैंने अर्ज किया कि इस तरह की तमीदी कलमात पर मैं गुफ्तगू करूं तो रात छोटी पड़ जाएंगी, मौजू पर मैं आ रहा हूं। लेकिन बहरहाल मोहब्बत का तो दावा है। अब आप कुछ भी कहो कि अरे यार वो तुम बस बातें कीजिए, वो हम गम हुसैन में मारते हैं, मोहब्बत अली हमारे दिल में है, अली की मोहब्बत ईमान है, अली की मोहब्बत है। तो वाकई क्या ये फिरका, ये तबका अली से मोहब्बत करता है? सकता। जब मैंने इनकी किताबों के मुताले शुरू किए तो मुझे समझ में ये आया कि सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख यही है, दावे मोहब्बत के लेके बैठे हुए हैं। सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख भी यही है, सबसे बड़े रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख यही है, और सबसे बड़े खुदा के भी गुस्ताख यही है। तीनों जातों की गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत की भी, रसूल की भी और खुदा की भी। मगर लिबादा जो है वो मोहब्बत का ओढ़ रखे। इब्तिदा में यहाँ से कर रहा हूँ कि इनमें मुख्तलिफ फिरके हुए। अल्लाह ने फरमाया ना कि गुरोह दर गुरोह हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए। अगर मैं उनके गुरोह बयान करूँ तो बहुत लंबी है। गौसे पाक की आप किताब है बुनीदुत तालिबीन, उसका मुताला करें। सरकार गौसे आजम ने इनके कुल जो है 35 फिरके गिनवाए शियाओं के।
कितने फिरके हैं? 35। उनमें आइए एक फिरके का अकीदा क्या है शियाओं के, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह किताब है आपके सामने, अल अनवारुन नुमानिया। ये शिया फिरके के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे अहले तशय्यो के, अनवारुन नुमानिया नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। और ये ओरिजिनल किताब टेबल पर है इस वक्त, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। मैं पूरी रात रुका हूं आज, अब पूरा दिन हूं, मैं पूरा दिन हूं। 9 बजे मेरी फ्लाइट है, तकरीबन मैं 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकलूंगा, 7 बजे निकलूंगा। दो घंटे कम से कम पर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। 6:30 7 बजे निकलूंगा। दिन में जब भी कोई चाहे, स्क्रीन पे यकीन ना होता हो, ओरिजिनल किताब मुझसे आकर मुलाकात करके देख सकता है। अल अनवारुन नुमानिया नेमतुल्लाह अल जज़ायरी, शिया का बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। 112 हिजरी में इसकी मौत हुई। ये अपनी किताब अल अनवारुन नुमानिया, जिल्द नंबर इसकी 2 है, वॉल्यूम नंबर 2, सफ़ा नंबर 208 पर जरा आइए क्या लिखता है, जरा देखिए। ये अकीदा है शियाओं का। आप समझ रहे हैं खिलाफत का झगड़ा है, आपको पता ही नहीं है भाई साहब। ये तो वो खिलाफतों से बहुत आगे निकल गए। आप सोच रहे हैं कि पहला खलीफा अली को मानते हैं, अफजलियत में अली को पहला नंबर बोलते हैं। जी नहीं, यहाँ नंबर का सवाल ही नहीं है, ये नंबरों से भी आगे निकल चुके हैं, नंबर ही नहीं है। चुनांचे नेमतुल्लाह अल जज़ायरी कहता है अल गुराबिया, शिया का एक फिरका है अल गुराबिया। कालू, वो कहता है मोहम्मदुन बि अलीन अशबहु मिनल गुराबी बिल गुराब व जुबाबी बुज़्ज़ुबाब। कहता है कि मोहम्मद और अली मुशाबहत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुशाबहत में, चेहरे मोहरे में, शक्ल सूरत में इतने आपस में मिलते जुलते थे, इतने आपस में एक जैसे दिखते थे। और उसकी भी मिसाल दी कि जैसे एक कौवा दूसरे कौवे के मुशाबे होता है। बताइए, ये अली की इज्जत हो रही है, ये नबी की इज्जत हो रही है? कौवा वो फासिक जानवर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, सुनन इब्न माजा की हदीस है, किसी ने पूछा कि क्या कौवा खाना जायज़ है? आपने फरमाया वो कैसे हलाल हो सकता है, उसको रसूलुल्लाह ने फासिक करार दिया। कौवा उस जानवर कैटेगरी में है कि आका ने फरमाया कि चंद जानदार वो हैं जिनको एहराम की हालत में भी हाजी उसको खाने काबा में कत्ल कर सकता है। फरमाया बिच्छू, सांप और इस तरह के कुछ जानवर बताए, चूहा, उसमें एक कौवा भी है। कौवे को भी और एक रिवायत में चील भी आया है। तो कौवे को फासिक, हराम, मुर्दार खाने वाला, मुर्दार खाना। और वो किस जानवर से मिसाल दी जा रही है रसूलुल्लाह और अली की, कि कहा कि अली और रसूल एक दूसरे से इतने मुशाबे थे, इतने आपस में मिलते थे, जैसे एक कौवा दूसरे कौवे से मिलता है। वह जुबाबी बिजुबाब, जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी की तरह होती है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली की मिसाल मक्खी और कौवे से दी जा रही है। जैसे 2 कौवे आसपास बैठे हो तो आप दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते, एक जैसे बिल्कुल हूबहू दिखते हैं। एक नहीं, हजारों मक्खी एक जगह जमा हो तो आपको मक्खियां बिल्कुल एक तरह से दिखेंगी। आप बिल्कुल ये मुतय्यन नहीं कर सकते कि ये मक्खी अभी जो उड़ी थी ये वही आई है दोबारा, ये जो बैठी है और ये गई फिर वापस आई तो ये वही है। आप मक्खियों में इम्तियाज नहीं कर सकते। तो मक्खी और कौवे की मिसाल दी। ये तो एक गंदी और बेहुदा मिसाल थी। और फिर आगे गुस्ताखी क्या करते, कहता है फवसल्लाहु जिब्रील इला अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अली की तरफ भेजा। और किस लिए भेजा? नबुवत के लिए। अली की तरफ नबुवत भेजी। फ़ग़लता जिब्रील फ़ी तबलीग़ रिसालती मिन अली इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है कि अल्लाह ताला ने नबी तो अली को बनाना था, क्योंकि अली मजबूत और कवी थे, रसूलुल्लाह कमज़ोर और नातवा थे। मगर जिब्रील से गलती हो गई, दोनों मिलते जुलते थे, रसूलुल्लाह से उनकी पहले मुलाकात हो गई। अली उन्होंने रसूल को समझ लिया और वही जो है रिसालत जो है वो रसूल को दे दी। हकीकत में नबी कौन थे? मौला अली। और फिर आगे कहता है वकाला शायरुहुम, इसी बुनियाद पर उनके शायर ने, उस फरके के शायर ने एक शेर भी कहा है। और ये शेर कहा गलतल अमीन अन हैदरा फ़यलअनून साहिब रईशी यानी जिब्रीला। वो शायर कहता है कि जिब्रील अमीन से यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से, अमीन से गलती हो गई हैदर के बारे में। हैदर किसका लक़ब है? मौला अली का। अली के बारे में धोखा खा गए, गलती कर गए,
इसी बुनियाद पर हम परों वालों पर, जो जिब्रील के पर है, हम परों वालों पर लानत भेजते हैं। लानत हो जिब्रील पर कि जिसने इतनी बड़ी गलती की कि नब्वत तो अली के लिए थी और गलती से उसने रसूल को पहुंचा दिया माज़अल्लाह। और फिर यही अकीदा नहीं बल्कि यहाँ तक बाज़ इन लोगों ने, इन बदबख्तों ने लिखा है, चूँकि रसूलुल्लाह कमज़ोर और नातवा थे और मौला अली जो थे वो मजबूत थे, ताकतवर थे, तो वही का बोझ अली ही बर्दाश्त कर सकते थे, रसूल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वही का बोझ बहुत ज़्यादा शदीद होता है, क्योंकि कुरान ने कहा कि ए महबूब जो हम आप पर वही नाजिल करते, अगर हम ये पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, कुरान में मौजूद है। तो अब चूंकि रसूल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन जिब्रील से गलती हो गई तो अल्लाह ने कहा कि अब नब्वत दे दी तो नब्वत तो छीन नहीं सकते हम, तो अब ऐसा करो कि अब मोहम्मद को नबी बना दो और अली को उनका वसी और उनका जानशीन बना दो। अब जिब्रील जब वही लाते तो कहते हैं माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह कि रसूलुल्लाह वही का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कमजोरी की बिना पर, अभी आदि ही वही आप पर नाजिल हो पाती थी कि आपको पाखाने की हाजत आ जाती थी, लूज मोशन शुरू हो जाते आपके, तो कहते अली आदि वही तुम ले लो, मैं पाखाना करके आता हूं। अभी आप सोच रहे खिलाफत का झगड़ा, माफ करना, खिलाफत का झगड़ा नहीं है, बात बढ़ चुकी है नब्वत। और बल्कि एक किताब है यहाँ पर, यह तफसीर फुरात, इसके लिखने वाले इनकी जमात के बहुत बड़े आलिम है अल्लामा फुरात बिन इब्राहिम कूफी, और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों पुराना है, ये कई सौ साल पुराना मौलवी है। ये माज़अल्लाह तफसीर फुरात में एक जगह तो ये तक लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरी का यह आलम था कि अपने असहाब से डरते थे, रसूलुल्लाह खौफ करते थे। वो नबी नहीं हो सकता कि जो अपनी उम्मत से डरे, और कहा वही वजह है कि बाज़ औक़ात आप खौफ की बुनियाद पर बहुत सारे पैगामात उम्मत को नहीं पता पाते थे कि मेरी उम्मत कहीं मुझ पर टूट ना पड़े। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान अजीब की आयत नाजिल की और अल्लाह ने वादा किया कि महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप डरिए मत अपनी उम्मत से। इस तरह की बकवासात लिखी। अब आइए एक और किताब का मैं हवाला देता हूं, जरा पहले इनके अकीदे आप देखते चले कि किस तरह के अकीदे हैं। अभी ये मिसाल दी गई थी कौवे की और मक्खी की, अब आइए दूसरी मिसाल क्या दी जा रही है। ये तफसीर कुम्मी है आपके सामने। शियाओं के बहुत बड़े आलिम गुजरे अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी, मुतवफ़ा 3 हिजरी में मरे है, यानी अभी चल रही है 1400 हिजरी, यानी आज से तकरीबन 1100 साल पहले, 1100 साल पहले शियाओं की इब्तदाई उलमा आलिमों से। कई जिल्दों में इससे तफसीरुल कुम्मी लिखा है। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 62 है, सूरह बकरा आयत नंबर 26। कुरान अज़ीम में एक आयत करीमा है, आइए उस आयत की तफसीर क्या लिखते हैं जनाब। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यदरबा मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए कैसी ही मिसाल, कैसी चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। दर हकीकत यह है, इसका शान नुज़ूल ये है कि अल्लाह ताला मोमिनों को समझाने के लिए मिसालें बयान करता है कुरान में। कई मच्छर की मिसाल बयान की, कई मक्खी की मिसाल बयान की, कई चूटी की मिसाल बयान की। तो मुशरिकीन रसूलुल्लाह से एतराज़ करते थे और कहते थे मोहम्मद तुम अपने रब को बहुत अजीम कहते हो, बुलंद कहते हो, इतना बुलंद रब, इतना अजीम रब जब तुम्हारा है तो कैसी छोटी छोटी बातें करता है, मिसालें बड़ी बड़ी देना चाहिए। मक्खी की भी कोई मिसाल दी जाती है, मच्छर की भी कोई मिसाल दी जा सकती है, चूटी की कोई मिसाल दी जा सकती है, ये ऐसी छोटी छोटी कीड़े मकड़ों की तुम्हारा रब मिसालें देता है। उसके जवाब में खाली के कायनात ने आयत करीमा नाज़िल की, क्या महबूब आप फरमाइए अल्लाह हया नहीं फरमाता कि तुम्हारे समझाने के लिए जितनी तुम्हारी अक्ल है उसके एतबार से अल्लाह कलाम करता है। वो तो कादिर मुतलक है, वो जैसा चाहे वैसा कलाम कर सकता है, उसके कलाम का मुकाबला मखलूक के कलाम से हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे फहम के हिसाब से, तुम्हारी अक्लों के एतबार से वो मिसाल देता है, और मिसाल के चाहे मच्छर की मिसाल हो या उससे बढ़कर। अब आगे इस आयत की तफसीर में ये अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी क्या कहते हैं जनाब सुनिए। अनिल मौल्लब इब्न हुनैस रिवायत बयान कर रहे हैं कि मौल्लब इब्न हुनैस कहते हैं नबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, रिवायत करते हैं वो जनाब अबी अब्दुल्ला किसको कहते हैं, तशय्यो पता है, ये इमाम जाफर सादिक को कहते हैं। जहाँ भी इमाम जाफर से रिवायत लिखते हैं शिया हज़रात, तो वहाँ इमाम जाफर बहुत कम लिखते हैं। ये आमतौर पर उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो अबू अब्दुल्ला के बाप,
यही कुनियत इस्तेमाल करते। और जितनी झूठी मन गढ़ंत रिवायतें हैं सब इमाम जाफर और इमाम बाकिर के खाते में डाल दो। कयामत के दिन सबसे ज्यादा अगर कोई जूते मारेगा इनको तो इमाम जाफर और इमाम बाकिर, सारी झूठी मन गढ़ंत गढ़ते और उनके खाते में डाल देते। ऐसी ऐसी रिवायतें गढ़ी कि आप सुन नहीं सकते साहब। तो कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर रिवायत करते हैं कि इन हाजल मसला दरबुल्लाहु लि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फल बऊदतम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वमा फौकहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इसमें मिसाल बयान की है मच्छर की, और हजरत इस मिसाल के अंदर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का जिक्र किया। मच्छर से मुराद यहाँ अली है और मच्छर से बढ़कर जो कहा उससे मुराद रसूलुल्लाह है। अली कौन है इनके नजदीक? मच्छर है। और ये बातें करते हैं कि साहब हम रसूलुल्लाह से अली से मोहब्बत करते हैं। ये मुफस्सिर है। और कब का? 3 हिजरी का हजरत, आज का नहीं है। 3 हिजरी के मुफस्सिर के दिमाग ऐसा चल रहा गया था कि यहां वो मच्छर से कहता है मुराद क्या है? अली। और अल्लाह कहता है या तो हम मच्छर की मिसाल देते या मच्छर से बढ़कर किसी और कीड़े मकोड़े की मिसाल देते। तो उससे बढ़कर जो भी है वो कौन है फिर? माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए, ये मोहब्बत के दावेदार इनकी किताबों में भरे। ये मौलाइयों से पूछता हूँ कि आज जो तुम शियाओं से बगल और बाजू से बाजू मिलाए बैठे हो, शीरो शकर हुए बैठे हो, क्या इनकी किताबें पढ़ी है तुमने? क्या सबब है कि 1400 साल से हमारे उलमा ने इनको अपने से दूर रखा है? क्या सबब है कि 14 साल से हमारे उलमा इस फिरके का रद्द करते आ रहे हैं और इनको गुमराह और काफिर करार देते आ रहे? कुछ तो बात होंगी यार। लेकिन तुमने क्या किया? उनके फासिद अकीदों को नहीं देखा, उनकी तौहीन आमिज किताबों को नहीं देखा, उनके मुल्लाओं के उनके अकीदे को नहीं देखा। तुम सीधे देख रहे कि उनका जो दावा है और उसके इजहार के लिए जो नौटंकी करते हैं मोहब्बत अहले बैत की, यार अहले बैत के चाहने वाले। तो हमको आज सुन्नी बरेलवी नहीं चलता, राबदी चलता है इनको। और आइए उससे बड़ी एक गुस्ताखी देखिए ये की है। ये तो चलिए छोटी, मतलब छोटी तो नहीं, गुस्ताखी तो गुस्ताखी होती है, लेकिन जरा ये भी देखिए आप। अब ये किताब है आपके सामने, अल इख्तिसास। ये सब इनके पहले के मौलवी है। इसका लिखने वाला है मोहम्मद बिन नुमान, और मशहूर जिस नाम से है वह शेख मुफीद। 423 हिजरी में ये मरे जनाब। ये सब पहले के उलमा इनके। अल इख्तिसास लिखने वाला शेख मुफीद, सफा नंबर 304। आइए इसके अंदर ये क्या लिखते हैं जनाब। अन जाबिर बिन यजीद, जाबिर इब्न यजीद रिवायत करता है नबी जाफरीन अलैहिस्सलाम। उसने रिवायत की हजरत इमाम अबू जाफर थे। अबू जाफर कौन है बता सकता है मजमे में कोई? थोड़ा सा मबलग इल्मी तो पता चले कितना समझ रहे आप मेरी तकरीर। अबू जाफर जो है जाफर के वाली, इमाम बाकर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। चलो मजमे में ऐसे लोग बैठे हैं। पहले आया था अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद। उससे मुराद कौन है? इमाम जाफर साहबी। और अभी आया अबू जाफर, जाफर के वालिद, यानी हजरत इमाम बाकिर। और इमाम बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़े बेटे। ये करबला में भी 3 साल के थे, मौजूद थे, बच गए थे। क्योंकि 3 साल थे तो जंग में, मैदान करबला में ये जंग के लिए आए। जाहिर 3 साल का बच्चा क्या लड़ने आए, तो करबला में थे, बच गए थे। उनके खाते में डाल दी रिवायत। मैंने कहा ना कि हर बातिल घटिया रिवायतों को 2 ही शख्सियतों के खाते में डालते हैं ये लोग, एक इमाम बाकिर और एक इमाम जाफर सादी। कहते हैं कि इमाम जाफर से रिवायत करता है वो जाबिर बिन यजीद, काला या जाबिरो अलका हिमारुन यसीरु बिका फयबलुगु बिका मिनल मशरिकी इलल मगरिबी फी यौमिन वाहिद। इमाम बाकिर ने जाबिर बिन यजीद से कहा कि जाबिर ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गधा है कि जो एक दिन में मशरिक से मगरिब तक पहुंचा दे? ऐसा तेज रफ्तार कोई गधा है तुम्हारे? उस जमाने में घोड़े, गधे या खच्चर की सवारी होती थी। हिमार, या लफ्ज हिमार आया, हिमार के मायने क्या होते हैं बोलो? गधा, गधा ही बोलते हैं ना यहाँ पर, डंकी। कहा है जाबिर क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गधा है? तुम ऐसे किसी गधे के बारे में जानते हो कि जो मशरिक से मगरिब में एक दिन के अंदर तुमको पहुंचा दे, एक ही दिन में मशरिक से मगरिब? आगे आइए क्या कहते हैं, फकुल तो जो इल तो फिदा का या बा जाफिर। रावी जाबिर बिन यजीद कहता है कि मैंने अर्ज किया कि ऐ इमाम बाकिर है अबू जाफर, मैं आप पर फिदा हो जाऊं, वन्नी ली हाजा, ऐसा गधा मैं कहाँ पा सकता हूं?
इतना तेज रफ्तार गधा मेरे पास कैसे हो सकता है कि जो मशरिक से मगरिब में पहुंचा दे? ऐसे गधा मेरे पास नहीं है। फ़क़ाल अबू जाफरीन अलैहिस्सलाम ज़ाका अमरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कहा ए जाबिर सुनो, वो गधा जो मशरिक से मगरिब में फौरन तेज रफ्तारी से पहुंचा दे, वो गधा अमरुल मोमिन अली अलैहिस्सलाम है। ये अली को गधा बोल रहे हैं। और उसके बाद भी इनके दावे क्या है? अब हक पर है बाज़ अल्लाह। याद रखिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अली को गधा कहने वाला मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये तो तौहीन है ना मौला अली। बल्कि ये खुद कौन है, इनके बारे में आइए। इमाम इब्न असाकिर बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे अहले सुन्नत के, उनकी कई जिल्दों में किताब है तारीख दमिश्क, जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 373 पर लिखते अन शैबी है। हज़रत इमाम शैबी बयान करते हैं, और हज़रत इमाम शैबी मौला अली के शागिर्दों में है, इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्तादों में है। हज़रत इमाम शैबी कहते काला लौ कानत शिय्अतु मिनत तैरी लकानो रखमा वलो कानो मिनल बाहिम लकानु हमरा। फरमाते हैं कि ये शिया वो बदतरीन है कि अगर ये परिंदों में पैदा होते, ये इंसानों की बजाय परिंदों में होते तो ये गिद्ध होते। क्या होते शिया? ये इंसान कहलाने लायक नहीं हो तो पैदा हो गए इंसानों में। अगर ये परिंदों में होते तो गिद्ध होते, और अगर जानवरों में होते तो यकीनन गधा होते। तो गधे और गिद्ध खुद है, और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली को इस तरह की बातें और बकवासात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने चंद चीज़ें आपके सामने पेश की, जिसमें मैंने ये बताया कि ये खुद अहले बैत से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत इनकी नहीं है, बल्कि सहाबा की तौहीन करने जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी तौहीन की आड़ में खुद मौला अली की तौहीन हो जाती है, अहले बैत की तौहीन हो जाती है। अब मैं यहाँ असल में स्कैन पेज नहीं रख सका, मैं माजरत चाहूँगा। मैं एक हदीस सुना देती, हदीस को हदीस भी कहना माज़अल्लाह ये तौहीन है। एक रिवायत सुना रहा हूँ, किताब मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है, वो जहन में नहीं रहा तो स्कैन पेज नहीं ला सका, लेकिन बहरहाल किताब यहाँ मौजूद है, जिसको देखना हो आ सकता है। कुर्बुल इस्नाद एक किताब है इनकी। ज़रा ये अली की शान बयान करने वालों का तरीका देखते जाइए, क्या क्या लिखा है मौला अली का। अगर ये बताओ तो रातें ना काफ़ी है। लिखने वाला अब्दुल्ला बिन जाफ़र अल हुमैरी है, शियों का अली में 4 हिजरी में ये मरा। कब का है? 4 हिजरी, 1000 साल पहले का अली में इनका। कुर्बुल इस्नाद एक किताब लिखी, सफ़ा नंबर इसका 103, और बकौल इनके, हम तो इसको हदीस भी नहीं मानते, हदीस कहना हदीस की तौहीन है, बकौल इनके उसकी हदीस नंबर 344 है। अन जाफरिन अन अबीही अन अली अलैहिस्सलाम, हजरत जाफर इमाम जाफर अपने वालिद इमाम बाकर से रिवायत करते, और वो हजरत मौला अली के बारे में कहते हैं इन्नहु काना इज़ा अरादा अन यब्तअल जारिया यख्शिबन सक़ैहा फयंजुरु इलैहा। जब मौला अली किसी कनीज को खरीदते तो उसकी रान से कपड़ा हटाते और उसकी रान को देखा करते। ये अली का किरदार हो सकता है? बताइए आप, बोलिए। ये मौला अली का किरदार बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि इनसे फिर आप क्या तवक्के रख सकते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये साहबा का एहतराम करे, जो खुद अहले बैत का एहतराम नहीं कर सकते। यही वजह है कि ऐसे ऐसे मनगढ़ंत वाक़यात लिखे गए और ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी गई कि जिसको देखने के बाद अक्ल हैरान हो जाती है। इनके यहाँ से वहाँ तक उलमा ने सबसे ज़्यादा जब तौहीनें करने पर आमादा हुए तो कहा कि साहब नऊज़ुबिल्लाह सबसे बड़ा जो मुनाफिक था साहबा इकराम में, जब साहबा की तौहीन पर यह आमादा हुए तो कहा कि नऊज़ुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर सबसे बड़े मुनाफिक, और इनको रईसुल मुनाफिकीन में शुमार करते हैं खबीसी लोग, नऊज़ुबिल्लाह। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आका फरमाते हैं कि अगर एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे तराजू के पल्ले में मेरी उम्मत के तमाम लोगों का ईमान रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी है। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। हज़रत उमर के बारे में इल्ज़ाम तराशी की गई, खालिद इब्न वलीद के बारे में इल्ज़ाम तराशी की गई, अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके बारे में इल्ज़ाम तराशी की गई। ये रसूलुल्लाह के जलील क़द्र साहब है। यहाँ तक के कहा गया कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतने जालिम थे कि अहले बैत से इनको बड़ा बुग़्ज़ और हसद था।
और कहा कि सबसे पहले बुग़्ज़ हसद में अबू बकर ने यह किया कि खिलाफत अली का हक था वो छीन लिया। हालांकि मौला अली की खुद रिवायतें हमारे किताबों में मौजूद हैं और खुद शियाओं की भी किताबों में ये रिवायतें मिल जाती है बाज़ किताबों में कि मौला अली जब कूफा में खलीफा वक्त बनकर तशरीफ लाए, मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, एक शख्स ने पूछा कि आए अली, आप बतौर चौथे खलीफा तशरीफ लाए, ये बताएं क्या रसूलुल्लाह ने आपकी खिलाफत के लिए कोई वसीयत की थी? आपने फरमाया नहीं। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने हमारे लिए कोई वसीयत नहीं की थी, बल्कि हुजूर जब अलील थे, तबीयत अलील थी आपकी, मर्जुल मौत में थे, हम असहाब आपकी खिदमत में गए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह हमें आप अपने बाद किसी अपना नायब बना दे, किसी को खलीफा मुतय्यन कर दे। आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें खलीफा नहीं बनाऊंगा, इसी हाल पे छोड़ूंगा, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहेगा तुम्हारे दिल उसकी तरफ मायल कर देगा। अल्लाह ने हम में सबसे बढ़कर बेहतर अबू बकर को पाया, हमारे दिल अबू बकर सिद्दीक की तरफ मायल कर दिए और वो हमारे पहले खलीफा हो। फरमाते खुदा की कसम अगर रसूलुल्लाह ने मेरे मुतालिक मेरे हक में कोई वसीयत की होती तो मैं अबू बकर को मिंबर की पहली सीढ़ी पर भी खड़े होने नहीं देता। अगर मेरे लिए वसीयत होती तो मैं खत्ताब के बेटे उमर को मिंबर की सीढ़ी पर खड़े भी ना होने देता। और उस वक्त अगर कोई मुसलमान साथ ना देता, फिर आपके हाथ में एक रुमाल था, आपने रुमाल लहराया, फरमाया खुदा की कसम अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार भी ना होती, सिर्फ ये एक रुमाल होता तो इस रुमाल ही के साथ मैं उन सबसे मुकाबला करता। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने वसीयत ही नहीं की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सबसे पहला ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं साहब, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद गदीर के मौके पर, गदीर खुम एक मकाम है, हज किया आपने सरकार ने 9 हिजरी 10 हिजरी के दरमियान में, और जब एक मकाम पर आए तो वहाँ अली को मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला ये बशारत दे के अली को खिलाफत का दावेदार बना। हालांकि आप तारीख का जायज़ा ले, पूरी ज़िंदगी में कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि मौला अली ने इस हदीस की बुनियाद पर अपने खिलाफत का दावा किया हो, इस हदीस को आपने सनद बनाया हो, कभी नहीं मिलेगा आपको। बल्कि बड़े बड़े अकाबरीन यहाँ तक लिखते, हमारे गौसे आज़म तक ने इसको लिखा तालिबीन वगैरह में कि जब अबू बकर खलीफा बने तो कुछ अरसा मौला अली नाराज़ रहे, और नाराज़गी का सबब यह नहीं था कि वो अपने आप को खिलाफत का हकदार समझते थे। नाराज़गी का सबब यह था कि जब वो खिलाफत के लिए मशवरा हो रहा था बनु सकीफ़ा में, कि मकाम में बनु सकीफ़ा, तो वहाँ मौला अली थे नहीं उस वक्त। तो कहा मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, उस मशवरे में मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो अचानक मामला बन गया, कोई प्लानिंग के साथ मीटिंग नहीं थी। अंसार वहाँ खिलाफत को और खलीफा को लेके इंतशार कर रहे थे, इख्तलाफ कर रहे थे, करीब था कि मुसलमानों में आपस में खून रेजियाँ हो जाती। तो वहाँ हम अचानक पहुँचे, मैं और उमर, और फिर साहबा ने मुझ पर, मेरे हाथ पर बैत कर ली, मुझ पर इत्तेफाक कर लिया। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि 3 दिन तक मुसलसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर आते रहे, उसके बाद मस्जिद नबवी में, और मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं कि लोगों अगर तुम में से किसी एक शख्स को भी मेरे खलीफा होने पर इख्तलाफ है तो मैं इसी वक्त तख्ते खिलाफत से उतरने के लिए तैयार हूँ। रावी हदीस बयान करता है कि सबसे पहले जो ज़ात और शख्सियत खड़े होती वो मौला अली होते, और खड़े होकर हज़रत अबू बकर के करीब आते, उनके हाथों को पकड़ते, अपने हाथ में लेते और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, न हम आपकी बैत तोड़ेंगे, न आपको खिलाफत के तख्त से हटाएंगे। खुदा की कसम आप खलीफा बरख है, जिसको अल्लाह के रसूल ने आगे कर दिया उसको अब कोई पीछे नहीं कर सकता। ये रिवायतें बताती है, लेकिन ये अफसाने गढ़े गए हैं, और ऐसे ऐसे अफसाने गढ़े गए हैं कि आप सुनो तो अक्ल हैरान हो जाएंगी। ये किताब यहाँ मुल्ला बाकिर मजलिसी, इनका बहुत बड़ा आलिम गुजरा शियाओं का, 1110 हिजरी में इसकी मौत हुई। ये हक्कुल यकीन लिखी है उसने। इसके अलावा और भी किताबें इनकी, जैसे कि शेख मुफीद की अमाली अल अमाली, अहमद बिन इसाक इनका एक मौलवी गुजरा है अहले तशय्यो का, उसकी है तारीख याकूबी, उसके अंदर उसने लिखा है। तिबरिसी इनका एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है शियाओं का, उसकी किताब है अल एहतिजाज। मिर्ज़ा मोहम्मद तकी करके इनका गुजरा है, उससे लिखा है नासिकुत तवारीख। यहाँ से लेकर सैकड़ों किताबों में इनके रिवायत मौजूद है, और उसको आप रिवायतों को सुनो तो आपको लगेगा कि कितने बड़े झूठे और कज़्ज़ाब है कि रुए ज़मीन पर ऐसे कज़्ज़ाब पैदा लिए हुए हो। कहते कि अबू बकर जब तख्त खिलाफत पर जबरन खलीफा बनकर बैठ गए तो अली ने मुखालिफत की, और साहबा की एक बहुत बड़ी जमात जो है वो अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली। उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे जो अली के साथ थे,
कितने लोग थे? सिर्फ 3 बताइए। यानी माज़अल्लाह अबू बकर ना हक पर थे, सारे साहबा ना हक पर मुत्तफिक हो गए। सिर्फ कहते 3 लोग थे, मिकदाद, सलमान और क्या नाम है उनका, अबू ज़र। ये 3 थे जो ईमान पर सलामत रहे, अली के साथ रहे। फिर इन्होंने अली को उभारा, कहा कि अली आप खिलाफत का दावा कीजिए, लोगों को समझाइए, लोग समझेंगे, मानेंगे। उनको याद दिलाइए कि रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मौके पर आपको मौला कहकर जो है खलीफा मुतय्यन कर दिया था। ये उनकी रिवायत बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इस तरह की रिवायतें नहीं है। फिर मौला अली को देखो कैसा पेश करते किरदार। ये साहब हक्कुल यकीन वगैरह जितनी किताबों के हवाले दिया, सबके स्कैन दिखाऊंगा तो वक्त होगा, मैं वीडियो बाद में दिखा दूंगा यकीन के लिए आपके। कहते हैं कि अली फिर हजरत फातिमा को लिया, साथ में हसन हुसैन को लिया, एक खच्चर पे सैयदा फातिमा को बिठाया और रात में निकले, और रात में फिर एक एक का दरवाजा खटखटाते थे। वो बाहर निकलता और कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ, ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने अपने बाद मुझे खलीफा मुतय्यन नहीं किया था? वो कहता हाँ अली आप सच कहते, तो काफी मेरा साथ क्यों नहीं देते? हक का साथ दो। देखते नहीं कि बातिल खिलाफत के तख्त पर बैठ गया है, बातिल इक़्तिदार कायम कर चुका है, बातिल के इक़्तिदार को मिटाना तुम्हारी शरई जिम्मेदारी है, मेरा साथ दो। एक एक को समझाते, फिर वो वादा करता है कि ठीक है अली हम आपका साथ देंगे। तो आप कहते कि ठीक है, फज्र के वक्त फिर फला मस्जिद पे तुम जमा हो, जब तुम आओगे तो फिर हम वहाँ तदबीर इख्तियार करेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। पहली रात पूरा घूमे, एक एक के घर गए, लेकिन हुआ नतीजा ये, कहते कि जब सुबह फज्र का वक्त आया तो कोई अली के पास आया, एक भी नहीं आया सिवाय इन 3 के। मौला अली बड़ी मायूस हुए। फिर हज़रत फातिमा ने तसल्ली दी, कहा कि अबुल हसन है, हसन के वालिद, एक बार और कोशिश कीजिए। फिर मौला अली रात पे फिर निकले, फिर एक एक का दरवाज़ा खटखटाया। ये अली का किरदार पेश कर रहे हो, कितने मजलूम है अली, सारे सहाबा जाबिर हो गए, जालिम बन गए, अली का कोई साथ देने वाला नहीं। मतलब एक अजीब तमाशा है भाई। इस तरह की रिवायतें गढ़ी है इन लोगों ने। फिर कहते हैं कि साहब फिर दूसरी रात निकले, फिर वही खच्चर था, फिर खच्चर पे सैयदा फातिमा को बिठाया, हसन हुसैन को लिया, फिर एक एक का दरवाज़ा खटखटाया, फिर सबको बुलाया और कहा कि तुम आए नहीं फजर में। किसी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, किसी ने कहा सर में दर्द हो रहा था, किसी ने कहा मैं भूल गया था। मुख्तलिफ लोगों ने बहाने किए और फिर वादा किया कि आज हम सुबह मस्जिद में अली ज़रूर हाजिर होंगे। चुनांचे फिर दूसरी सुबह आई फजर की, तो फिर भी कोई नहीं आया सिवाय इन 3 के। फिर अली मायूस हो गए। फिर सैयदा फातिमा ने तसल्ली दी, कहा कि अबुल हसन आज फिर आखिरी बार कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर अली आए और आने के बाद साहब फिर तीसरी रात भी एक एक का दरवाज़ा खटखटाया, फिर सब बाहर निकले, सब ने बहाने किए और इस बार फिर उन्होंने कसमें खाई कि अली हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि आज सुबह तो हम ज़रूर आएंगे। तो अली ने कहा कि मैं तुम्हारी कसमों का एतबार तभी करूँगा कि तुम सुबह इस आलम में आओ कि अपने सर मुंडे हुए हो, बाल कटा कर आओ। तो उन्होंने वादा किया कि हाँ हम बाल कटा के सर मुंडवा के आएंगे। जब तीसरा दिन आया तो चंद लोग, मुट्ठी भर कुछ लोग थे जो बाल मुंडा के आए, बाकी नहीं आए। आपने तादाद को देखा तो मायूस हुए और कहा कि ये 2, 3, 4 लोगों या 7 लोग या 8 लोग थे, ये 7-8 लोगों के बल पर कैसे जंग लड़ी जा सकती है, कैसे जाबिर और जालिम खलीफा से मुकाबला किया जा सकता है। जो कौम अपने खलीफा के, अपने अमीर के कहने पर सर के बाल नहीं कटा सकती, वो गर्दन क्या कटाएगी। मैं तुमसे मायूस हो गया हूँ, लिहाजा अब मैं तुमसे बेजार हूँ। और ये कहकर अली अपने घर में आए और अहद किया कि उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मैं कुरान मुकम्मल ना लिख लूँ। इसका पस मंजर क्या है कि कुरान क्यों लिखने बैठे? कहा कि अबू बकर दूसरा कुरान लिखवा रहे थे और उस कुरान में रद्दोबदल हो रहा था। जितनी अहले बैत की फजीलत में आयती थी अबू बकर उसको निकाल रहे थे। फिर बाकायदा इनकी किताब है उसूलुल काफ़ी, देखिए यहाँ मौजूद भी है। ये शियाओं की कुरान के बाद सबसे अहम किताब मानी जाती है उसूलुल काफ़ी। इसके अंदर ये याकूब, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, ये हदीस की किताबों में इनके यहाँ कुरान के बाद ये नंबर 1 पर ये मानी जाती है। कुतुब अरबा बोलते हैं 4 किताबें, उसमें पहली किताब है। हमारे यहाँ पहली किताब को हदीस में कौन सी है? बुखारी। इनके यहाँ ये उसूलुल काफ़ी है, ये 2 या 3 जिल्दों में आती है। फिर फ़ुरूअ काफ़ी है, फिर रौदतुल काफ़ी है, ऐसी और भी इन्होंने लिखी है। कुल 8 जिल्दों में किताब लिखी है जनाब ने। तो ये उसूलुल काफ़ी में बाकायदा ये तक लिखा गया कि अबू बकर ने जो कुरान की आयतें बदली, आयत असल वाली ओरिजिनल यूँ थी, अबू बकर ने बदल कर यूँ कर दिया। तो कुरान ही ये डुप्लीकेट है साहब, कुरान ही नकली है। तो अली अहद करने लगे। अब इधर अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि अली कुरान जमा कर रहे हैं, हमारे कुरान के मुकाबले में एक दूसरा कुरान जमा कर रहे हैं।
फिर कहते हैं कि दूसरा ये भी मामला था कि फातिमा, हजरत फातिमा बाग फदक मांगने गई। एक बाग था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में मिला था बगैर जंग के, तो हुजूर ने वो हजरत फातिमा के नाम कर दिया था। तो जब वो बाग मांगने गई तो अबू बकर ने देने से इनकार कर दिया और एक हदीस गढ़ के सुना दी, एक हदीस गढ़ी और गढ़ के सुना दिया कि अंबिया विरासत में मालो दरहम व दीनार नहीं छोड़ते, माल नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़ते वो इल्म छोड़ते, नबी की विरासत तकसीम नहीं होती। कहते सैयदा को बड़ा सदमा हुआ और सैयदा ने फिर वो अबू बकर सिद्दीक से मुनाजरा किया और कुरान की ये आयत दलील में दी, वो आलम बड़ा मंजर कशी किए। फिर उतने में उमर आए, उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह ने अगर बाग तुम्हारे नाम कर दिया था तो कोई तहरीर है, कोई सनद है? तो सैयदा फातिमा ने फिर एक सनद दिखाई, कहा कि ये सनद है जो रसूलुल्लाह ने लिख कर दी थी। जब सनद दी तो अबू हज़रत उमर ने उस सनद को लिया और फाड़ दिया, फाड़ के कई टुकड़े किए, जमीन पर फेंका और उसको अपने कदमों से रोंदना शुरू कर दिया। उस पर थूकते थे और थूक कर उसको कदमों से रोनते थे कि तेरे बाप की सनद की हैसियत हमारे पास ही है। ये हजरत उमर का किरदार बता रहे हैं, ये अबू बकर का किरदार बता रहे। उसके बाद सैयदा रोते हुए आई, कहते कि इतना सदमा हुआ रसूलुल्लाह की तहरीर के फटने का कि साहब जब आई थी तो जवान थी, बाल काले थे, 28 साल की उम्र थी, और जब घर पहुंची तो ज़ईफ हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, बाल पूरे सफेद हो गए। आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब पहचान नहीं सकी और कहा है बुढ़िया मेरे घर में कहाँ दाखिल हो रही है, कहाँ घुसी चली आ रही? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा अम्मी आप गई थी तो जवान थी और आई तो साहब ये बूढ़ी हो गई। कहा कि मेरे बाबा रसूलुल्लाह की वसीयत फाड़ दी गई और मेरा बाग छीन लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि सदमा मेरे लिए क़यामत से कम नहीं है। ये मतलब कैफियत बताई जाती है। अब इस पर भी अबू बकर सिद्दीक का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। फिर यहाँ तक ये कमबख्त लिखते हैं, ये झूठ मक्कार लोग, कहते हैं कि अबू बकर ने दूसरा फरमान जारी किया कि देखो ये फातिमा एक फितना खड़ा करेंगी, उधर अली जो है वो खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं, और जब तक अली मेरी खिलाफत की बैत ना कर ले अंदेशा है कि आज नहीं तो कल बगावत करेगा, कुरैश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर खून रेजी और खाना जंगी होंगी, और उधर हज़रत फातिमा जो है वो फिर लोगों से हमदर्दी हासिल करेंगी कि मेरे बाबा का जो बाग था वो छीन लिया गया, तो फितने का सबब ना पैदा हो। तो ऐसा करो कि अली को जबरन पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, मुझसे बैत करवाओ और फातिमा को कत्ल कर दो। कौन हुक्म दे रहा है? ये यकीन हो रहा है क्या आपको? हाँ, ये लिखा गया है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। कहते फिर एक जमात 36 लोग सैयदा फातिमा के कत्ल करने पर आमादा हो गए, और मौलाई भी आजकल ये घोट रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं पहले तमहीद सुना रहा हूँ ये, क्योंकि वीडियो में ये पूरी तफसीलात सुनाएंगे तो उनकी फिर 1-1 घंटे की पूरी वीडियो चलाना पड़ेगा मुझे, वो तो वक्त नहीं है। तो पहले मैं सुना दे रहा हूँ, फिर से मैं झलकियाँ दिखाऊंगा, तो झलकियाँ देखकर आपके समझ में आ जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, दलील के साथ बोल रहा हूँ। कहते 36 लोग तैयार हो गए हजरत फातिमा के कत्ल पर, जिसमें सबसे आगे था उमर इब्न खत्ताब, खालिद इब्न वलीद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था कुनफुज, वो साथ तैयार हो गया और ये लोग गए तलवार भाले लेकर, और फिर हजरत फातिमा का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कॉल, कहा कि उमर इब्न खत्ताब दरवाजा खोलो। कहा दरवाजा नहीं खोला जाएगा। क्यों आए हो? कहा अली को लेने आए, अली को इसलिए लाए हैं कि अली को बाहर लाओ, अबू बकर की बैत करे ताकि अली। सैयदा फातिमा ने कहा कि अली आएंगे नहीं, बैत नहीं करेंगे, दरवाजे से जाकर वो खड़ी हो गई। कुनफुज ने लात मारी, दरवाजे को तोड़ा। कुनफुज जो अबू बकर का गुलाम था, हालांकि तारीख में इस गुलाम का कोई किरदार ही नहीं मिलता, कहां से गढ़ के लाए पता नहीं। और फिर उसमें बड़े नाटक हुए कि वो दरवाजे में कील थी, वो कील बाजू में धंस गई, फिर कुनफुज ने कोड़े मारे, फिर अबू बकर ने, हजरत उमर ने नेज़ा हजरत फातिमा के पेट में चुबाना शुरू कर दिया। सैयदा फातिमा हमल से थी साहब, बच्चा ज़ाय हो गया उनका, फिर घर में आग लगा दी गई, फिर घर की छत गिरी, दरवाजे गिरे, जलता हुआ दरवाज़ा गिरा, और ये हुआ वो हुआ, फिर जो शिया रोना धोना मचाते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि सैयदा फातिमा का उसी सदमे से इंतकाल हो गया। और हर साल सैयदा फातिमा की एक तारीख मनाते विसाल की, और उस पर फिर वो अबू बकर, हजरत उमर और ये सारे साहबा पे लानतान का सिलसिला चलता है। अब आइए जरा कहाँ कहाँ ये चीजें, अब उस ताल्लुक से अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ।
सबसे पहले तो आप देखिए बाकायदा ड्रामे तैयार किए जा रहे हैं आजकल। और ड्रामे में वो एक को फातिमा बना दिया माज़अल्लाह, वो काली बुरका, नऊज़ुबिल्लाह कौन खबीसा है पता नहीं, जो फातिमा का रोल अदा कर दिए। कहाँ सैयदा मुक़द्दस फातिमा और ये कहाँ खबीसा। और वो साहबा के कैरेक्टर रोल अदा कर रहे हैं। साहब दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, दरवाजे से कुचला जा रहा है, ये तमाशे हो रहे हैं। देखिए इसको। अब आइए, अब जो फिर खिताब में जो मौलवी बयान करते हैं, अब वो सुनिए, इसकी कुछ झलकियां मैं दिखा रहा हूं। सामने है बाबुल वावाइद अबुल फजल अब्बास का आलम, ये है पाक शहजादी की जर्री। फजल भाई मुझे बीबी की जर्री की कसम, अब्बास के अलम की कसम, अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की इमामत की कसम, हसन के कफन की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, गलत पढ़ू क़यामत वाले दिन यहूदियों में मेरा शुमार हो, अली के दुश्मनों में मेरा शुमार हो। इतनी बड़ी बददुआ दे के अपने सुन्नी भाइयों को बताने लगाऊं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, मौत नहीं। ये मक्कारों की और झूठों की आदत होती है। रसूलुल्लाह की हदीस है, आका ने फरमाया कि जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो कस्में बहुत खाता है, और सारी कस्में उसने वो खाई जो शरन कसम ही नहीं होती। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज ही नहीं है। अलम की कसम, फुला की कसम, कफन की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। और कसम खा के मैं जो कह रहा हूँ कि सुन्नियों को बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे नबी की बेटी तबाही मौत, यानी कुदरती मौत नहीं मरी है, कुदरती मौत इंतकाल नहीं हुआ, कत्ल की गई है। कत्ल किसने किया आगे आए। मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी को। ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियों का एक ढेर आ गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लकड़ियां लगा रहा था। खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था। मैंने नाम लिए हैं मिंबर पे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है। यूं लकड़ियों का ढेर लग गया। यूं लकड़ियां देखी, फिजा ने दीवार के बाहर से देखा कि लोगों का एक हजूम है। अली हुजरे के अंदर थे, ज़हरा हुजरे के अंदर थी। बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़, मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान को जोड़ेंगे नहीं। अली अपने कांधे पे आवाज, बीबी दरवाजा खोलती है या नहीं, ये कहकर फिर दरवाजा जला दिया। फिर जल गया दरवाजा। काश वक्त दरवाजा ही जला होता। अभी दरवाजा कुछ जला था, कुछ बचा था। उनमें से एक ने बढ़कर दरवाजे को लात से ठोकर मार के गिरा दिया। जलता दरवाजा जब गिरा, रिवायतों में लिखा है दरवाजे की कील बीबी के पहलू में जाके पेवस्त हो गई, दरवाजे के पीछे गिर गई। इन्होंने परवाह नहीं की। नबीजादी दर के पीछे उफ्तादा है खाक पर और गुजर के चले गए। दरवाजा फला। वो शख्स जिसने दरवाजे को लात मारी, नाम तो आपको पता है, ये नाम मैं ले सकता हूँ, वो नाम है कुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं, उस दरवाजे में लोहे की एक कील, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़ दिया। 36 बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे। अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करती थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई, हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी। दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई। ये एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। या कुनफुस हरामी ने ताशियाना उठा के सादात की दादी। ये सब नौटंकी है। दरवाजे में कील थी, दरवाजा गर्म हो गया था, फिर ये हो गया था, वो हो गया था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की लानत हो झूठे पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हो रहा था, और ये भी देख लीजिए फिर ये एक मौलवी साहब क्या बयान करते हैं, जरा ये भी
यजीद के मामले में दिलेरी दिखाई, हमने खुल के बताया यजीद सिब्त रसूल का कातिल है। अगर हम बिन्त रसूल के कातिल का नाम ही बता देते भाई, जैसे हमने बताया कि सिब्त रसूल का कातिल यजीद है, अगर हम बता देते कि बिन्त रसूल का कातिल उमर है, तो जैसे यजीद पर लानत होती है उमर। खुदा की लानत हो पाक सैयदा को शहीद करने वालों पर। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो उन जालिमों और कातिलों के अमल पर राजी रहा। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा को मोहतरम समझता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा के बारे में अपने दिल में नर्म गोशा रखता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो सैयदा और आले सैयदा के कातिलों और जालिमों के बारे में जर्रा भर भी एहतराम का गोशा रखता है। याद रखिएगा, नामों से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स शरीफुन नफ्स है, तैयबुल विलादत है, तीबुल विलादत है, और वो ये चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मशहूर हो, तो उसे चाहिए कि फातिमा तो जहरा के कातिलों पर सुबह और शाम लानत करे और इन कातिलों के अमल से अपने आप को दूर रखे। समझ रहे? ये सहाबा पे लानत करे कौन? जो शरीफुन नफ्स हो, तीबुल नस्ल हो, यानी पाकीज़ा जिसका नसब हो। मैं कहता हूं तुमसे बड़ा हरामी कोई नहीं है रुए जमीन पर। अल्लाह की लानत तो तुम पे बरस रही है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब कोई किसी पर लानत भेजता है तो लानत पहले आसमान की तरफ जाती है। फरिश्ता पूछता है आसमान का कि लानत किसके लिए आई हो? लानत कहती है मैं फुला इब्ने फुला के लिए आई हूँ। अगर वो लानत का मुस्तहिक है तो फरिश्ता कहता है जा उस पर नाजिल हो जा, हमारी तरफ से भी उस शख्स पर लानत। और अगर वो मुस्तहिक नहीं होता तो फरिश्ता कहता है कि ऐ लानत, जिसकी तरफ तुझे भेजा गया, जिसकी तरफ तुझे रवाना किया गया, वो लानत का मुस्तहिक नहीं, जिसने भेजा उसी पर गिर जा, उसी पर नाजिल हो जा। तो ये तो तय हो गया कि हजरत उमर पर तो अल्लाह रसूल का ये इनाम है कि पहलुए रसूल में आराम कर रहे हैं। अबू बकर पहलुए रसूल में ईमान कर जो है आराम कर रहे हैं। लानत के तुम झूठे मुस्तहिक हो, लानत जाती है और तुम्ही पे नाजिल होती है। यही वजह है कि हर साल सीने फाड़ने में तुम्हारा इजाफा होता जा रहा है। मगर मुझे बताइए ये किससे यकीन करने लायक है? और अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा हुआ है तारीख में, तो फिर एक छोटा सवाल है कि वहां अली मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे, तो क्या मौला अली के सामने सैयदा फातिमा के साथ ये सुलूक किया जा रहा था, आप उसको गवारा कर सकते थे? भाई तस्वूर कर सकते हो आप? दरवाजा जलाया जा रहा था, कुनफत दरवाजा तोड़ रहा था, दरवाजा पहलुए फातिमा पे गिर रहा था, हमल जाय हो रहा था, बच्चा जाय हो गया मोहसिन करके, पेट में बच्चा था, उसका नाम मोहसिन भी रख दिया गया था। कहते पैदा होने से पहले नाम भी रख दिया गया था। वो हमल जाय हो गया और अली देख रहे थे, अली कुछ नहीं कर रहे थे। फिर जब ये सवाल सुननी करते कि भाई अली वो बहादुर कि जो हजारों पर भारी हो, लाखों पर भारी हो, जिसकी खुद ये शान हो। तुम्हारी खुद किताब उसूलुल काफी में, माफ करे, तुम्हारी किताब नहजुल बलागा में खुद अली का खुतबा मौजूद है कि मौला अली कहते हैं पूरी दुनिया अगर बातिल पर हो और मैं तन्हा अगर हक पर रहूं, जब तक मेरे हाथ में तलवार का दस्ता है मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए काफी हूं। वो अली यहाँ बुज़दिल हो गए थे। कहते नहीं नहीं, असल में रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि देखो जब तुम पे जुल्म हो, तुम्हारी बीवी फातिमा पे जुल्म हो, तो अली सबर कर। रसूलुल्लाह इस तरह बुज़दिलाना वसीयत करके जाएंगे? आप तस्वूर कर सकते? कोई बाप ये वसीयत करके जाएगा अपने बेटे को, बेटा देखो तुम्हारी बीवी को खूब पीटा जाए, मारा जाए, तुम तमाशा देखना, हत्ता कि तुम्हारी बीवी मर जाए, मगर अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ मत करना बेटा। इस तरह ये हो सकता है? बताइए। ये मन घड़त बातें गढ़ी गई है। मैं तो सिर्फ एक जुमले में रद्द कर देता हूं, वो अली जिसने खैबर का वो दरवाजा उखाड़ दिया हो, जिसको 40 लोग ना उठा सके, वो अपने घर का दरवाजा ना बचा सका। ये कहां से अलिफ लैला की दास्तानें लाई है तुम? कौन सी रिवायतें लाई है? कहां से गढ़ के लाते हो तुम लोग यार? इतना बुक सहाबा इकराम से। अब आप सोचेंगे फारूक साहब ये शिया दिखा रहे हैं, इनका मौलाइयों से क्या ताल्लुक? दो बातें अर्ज करूंगा। पहली, जिन हराम खोरों का ये अकीदा हो कि जो हमारे सहाबा पर लानत भेजने को जरूरी समझते हो, वो कह रहा है ना कि जो शरीफुल नफ्स हो, तैयबुल नस्ल हो, पाकीज़ा नस्ल वाला हो, यानी जो हरामी ना हो, हलाली हो, वो इन लोगों पर, इन सहाबा पे लानतें भेजे। वो एक दूसरा पहले वाला एक हरामी बोल रहा है कि साहब
जिस तरह यजीद पर लानत की जाती है, अगर उसी तरीके से हम बयान कर देते तो उमर पर भी 24 घंटे लानत की जाती। ये जो सहाबा किराम पे लानत भेज रहे हैं, ये तो कुदरत ने बता दिया कि इन पे लानतें नहीं है, पहलू रसूल में होने का इनाम और इकराम है, जन्नत में आराम कर रहे हैं। ये वो तो आका ने बता दिया कि इनका यहाँ भी मकाम क्या है, वहाँ भी मकाम क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ लाए, एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़े हुए, दूसरे हाथ में हज़रत उमर का हाथ पकड़े हुए, और साहबा से फरमाया, मेरे साहबा देख रहे हो मस्जिद में मैं, अबू बकर, उमर किस तरह है। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हमने देखा कि आप इन दोनों बुजुर्गों का हाथ पकड़े हुए। कहा खुदा की कसम, कब्र में भी इसी तरह एक साथ होंगे, हश्र में भी इसी तरह एक साथ उठाए जाएंगे। ये तो रसूल ने बता दिया, मगर तुमने ये उनके बदनाम करने के लिए किस्से गढ़े, लेकिन ये भूल गए तुम कि इनकी तौहीन नहीं कर रहे हो, दर हकीकत पसे पुछ तुम मौला अली की तौहीन कर रहे हो, अली को बुज़दिल बता रहे हो। तुम अली पे तोहमत लगा रहे हो कि मौला अली अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सके। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, सैयदा फातिमा का मकान जंगल में था क्या? कहां था भाई मकान? बोलिए। मस्जिद नबवी से लगकर, रसूलुल्लाह के मकान से करीब, आसपास सारे कुरैश के मकानात थे। मस्जिद नबवी के करीब उस वक्त जिसका जो मकान होता था वो अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता था, और बाकायदा किताबों में लिखा है, रिवायतों में मौजूद है। हज़रत इमाम समूदी की अल-वफ़ा वफ़ा पढ़ लीजिए, तारीख़ मदीना पर लिखी, इब्न नज्जार की तारीख़ुल मदीना पढ़ लीजिए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा फरमाते कि सरकार के ज़माने में और फिर बाद के ज़माने तक, कई दौर तक, जब तक मस्जिद नबवी की तौसीफ नहीं हुई, मदीने में सबसे महंगा मकान वो माना जाता था जो मस्जिद नबवी के करीब होता था। और उसका महंगा होने की वजह क्या थी? हर कोई वहाँ करीब में रहना चाहता था, इसलिए कि वह रसूलुल्लाह की भी मज़ार अक़दस थी और वहाँ पर मस्जिद नबवी भी थी, घनी आबादी थी। सरकार के ख़ानदान के लोग हयात थे, हुजूर के चचा अब्बास जिंदा थे, हुजूर के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, हज़रत जाफ़र हयात थे, उस वक्त हज़रत अली के खुद भाई हज़रत अकील हयात थे, कई कुरैश के ख़ानदान के लोग थे। कोई बचाने के लिए नहीं आया। घर जल रहा है, वो कोई जंगल में घर जल रहा था साहब वो। अरे ये अभी बैठे आप एक मकान को अचानक, खुदा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मिसाल दे रहा हूँ, किसी मकान को एक थोड़ी सी आग लग जाए, हंगामा बर्पा हो जाए, लोग आग आग कह के हुजूम लग जाए। नबी की बेटी का मकान जल रहा था, आग लगा दी, लकड़ियों का ढेर लाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, ढेर में आग लगा दी, मकान जल रहा है, फातिमा पे कोड़े मारे जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, ये सब तमाशा हो रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है साहब।